साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। रुक करते हैं एक नई वैकेंसी की तरफ। कृषि विभाग से संबंधित एक नई वैकेंसी है। आपको बता दें कि ये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की रिक्रूटमेंट है, यानी कि ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप छात्र इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे 22 मार्च से। 22 मार्च से आवेदन करना होगा। लास्ट डेट आपको 6 अप्रैल दिया गया है इस फॉर्म को आवेदन करने का, तो समय काफ़ी कम है, आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। ये जो पोस्ट है दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनी का है, जहाँ पे आपको 40 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी योग्यता क्या होगी, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है, इन सब के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं इस पोस्ट के लिए आवेदन करने को। तो देखिए, एक बात और मैं आपको ध्यान से बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया वैकेंसी है। फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई, यानी कि अगर आप यहाँ पे फ्रेशर्स हैं, आपने अभी पास किया है, तो आवेदन आप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि AIC की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है, और ये अपडेट आपको 22 मार्च से ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका एप्लीकेशन भरने को मिलेगा। जैसा कि डेट मैंने आपको बताया कि अप्रैल 6 को यहाँ पे लास्ट डेट है फॉर्म भरने को लेकर। एग्ज़ाम भी आपका जो होगा अप्रैल या मई महीने के फर्स्ट वीक में हो सकता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको इसके एग्ज़ामिनेशन डेट को लेकर, तो 10 दिन पहले आपको बताया जाएगा इसके एग्ज़ामिनेशन डेट कब होंगे, है ना। मई में हो सकता है लास्ट वीक में, या फिर अप्रैल के लास्ट वीक में, या मई के फर्स्ट वीक में हो सकता है। अगर आप SC ST OBC या PWD कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 10 दिन पहले जो है आपको यहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल दिया जाएगा, जिसको प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कहा जाता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इन पदों के बारे में। तो यहाँ पे 40 पदों की वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट अपडेट भी किए गए हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी का पोस्ट है। अगर आप इस कैटेगरीज में आते हैं तो यहाँ से आपका ये एब्रीवेशन दिया गया है, इन सभी का देख लीजिएगा। आइए हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। तो जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे उन सभी को बता दें कि इनकी जो सैलरी है 60,000 पर मंथ होने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि ऑन ट्रेनिंग, जब भी आपका ये ट्रेनिंग होगा उसके दौरान, और ये 1 साल का आपका ट्रेनिंग होगा। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो ये 60,000 से भी ज़्यादा सैलरी आपको यहाँ से बढ़ सकती है, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो 1 मार्च 2023 तक आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका जो है यूनिवर्सिटी या बोर्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपका रिजल्ट जो है 1 मार्च तक क्लियर होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट पोजेस द वैलिड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ द नेसेसरी क्वालिफिकेशन ऑन द 1 मार्च। जो भी आपके दस्तावेज है, जो भी यहाँ पे चीज़ें मांगी गई हैं, वो सर्टिफिकेट या डिग्री वगैरह आपका जो है कंप्लीट मिल जाना चाहिए। दोस्तों, परसेंटेज मार्क्स शैल बी अराइव्ड द डिवाइडिंग द टोटल मार्क्स ऑब्टेन द कैंडिडेट इन द ऑल द सब्जेक्ट्स इन द ऑल द सेमेस्टर्स बाय द एग्रीगेट मैक्सिमम मार्क्स। यानी कि यहाँ पे जो है आपका टोटल मार्क्स जो कैलकुलेट करके लिया जाएगा वो एग्रीगेट बेस पे लिया जाएगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा, एवरेज मार्किंग नहीं होना चाहिए, एग्रीगेट मार्किंग होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिन छात्र का 60% नहीं है यानी कि 59.99% है, वो छात्र यहाँ पे इग्नोर किए जाएंगे, उनको यहाँ पे फॉर्म नहीं भरना है। 60% होना चाहिए जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के छात्रों के लिए। लेकिन जो छात्र यहाँ पे SC ST से आते हैं या PWD कैंडिडेट हैं, उनके लिए 55% मार्क्स यहाँ पे रखा गया, उससे कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आपका जो डिग्री है वो CGPA या OGPA के तहत यहाँ पे अवॉर्डेड है, तो उसमें कैलकुलेट करके अपना परसेंटेज निकाल लीजिएगा, और इस परसेंटेज के आधार पे है तो आप आवेदन कीजिएगा। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। ग्रेजुएशन होना चाहिए इन द एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड द कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट विद द मिनिमम 60% मार्क्स। अगर SC ST से है तो 55% का मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, आपका बोर्ड जो है AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट बॉडी होना चाहिए जिससे आपने अपना ग्रेजुएशन किया है। तो इन सभी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये जो पोस्ट है आपका रूरल मैनेजमेंट का होगा, और या तो फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ, और SC ST है तो 55% मार्क्स के साथ
बट ये एग्रीगेट फॉर्म में होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन है तो इसमें आपका 2 साल का जो है PGDBA मांग रहा है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांग रहा है। तो ये डिप्लोमा इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 60% या 55% SC/ST है तो होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन के साथ आपका जो है ये MBA की डिग्री होती है एक तरह से, अगर हम बात करें तो PGDA, ठीक है। ये एग्रीगेट आपका होना चाहिए और ये भी आपका AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए जो कि डिग्री हो। दोस्तों साथ ही साथ ये जो है आपका रूरल मैनेजमेंट में MBA होना चाहिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर बिजनेस इन द रूरल डेवलपमेंट। पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है तो ये रूरल मैनेजमेंट का हो, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का हो, या PGDM या ABM एग्रीकल्चर मार्केटिंग का होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट या रूरल मैनेजमेंट, इन सभी में आपका होना चाहिए। अगर कहा जाए तो ये देखिए कृषि विभाग का है वैकेंसी, तो उसी में ये मांगा गया है। एक पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों लीगल के लिए, है ना, ये पोस्ट है ग्रेजुएशन इन लॉ आपका होना चाहिए, 60% मार्क्स। अगर SC/ST से है तो 55% मार्क्स का एग्रीगेट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। द कैंडिडेट अप्लाइंग मस्ट पोजेस द प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, का आपका नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात करें, 21 साल मिनिमम और 30 साल मैक्सिमम एज क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 2 मार्च 93, नॉट लेटर देन द 1 मार्च 2002, यानी कि 2002 और 1993 के बीच का आपका जन्म होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका 21 से 30 साल तक का एज कैटेगरी यही मेंशन करता है। बाकी किस कैटेगरी में है, यहाँ से आप बिलोंग करते हैं तो इसको जरूर देख लीजिएगा। ओके, 45 साल से ऊपर आपका नहीं होना चाहिए, किसी भी आप कैटेगरी में आते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों और अदर जो भी जानकारी है, जैसे कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो जो भी छात्र आवेदन करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, टोटल मार्क्स 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटे 15 मिनट का ये पेपर होगा, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है इसमें 60% होना चाहिए जनरल में, OBC AWS है तो 55% है, अगर आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, है ना। OBC जनरल और AWS है तो 60% और SC/ST है तो 55% आपका होना चाहिए। अब जो आपका एग्जाम ऑफ सिलेक्शन है ये तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे पैटर्न है क्या आपका एग्जाम का, तो 5 पेपर है, एक रीजनिंग का है, इंग्लिश लैंग्वेज का है, जनरल अवेयरनेस का है और क्वांट का यानी मैथमेटिक्स का, प्रोफेशनल नॉलेज का है, जिसमें आपकी डिग्री है एग्रीकल्चर वगैरह में उसका। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स 10-10 नंबर का ही है सब में, और यहाँ पे जो प्रोफेशनल नॉलेज है आपका उसमें 100 नंबर का पेपर होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यहाँ पे 1-1 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, 1-1 10 क्वेश्चन होंगे, ये ध्यान रखिएगा। मेन वेटेज यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज को दिया जा रहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 70 मिनट का टाइम मिलेगा और बाकी इन सब के लिए 50 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका वो 10 क्वेश्चन होगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एक ही क्वेश्चन होगा और वो इंग्लिश में आपको लिखना होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर हो सकता है कि ऐसे राइटिंग वगैरह यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को। 15 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगा, 1/4 का निगेटिव मार्किंग रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग उनको दिया जाएगा जो SC/ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर के छात्र है या PWD कैटेगरी के छात्र है, उनको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया जाएगा। पहले आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा जो कि आपका प्री यहाँ पे ट्रेनिंग हो जाएगा, कैसे एग्जाम देना है उस तरह से आपको लिंक दिया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, इस सेक्शन से सेलेक्टेड होते हैं जो भी छात्र यहाँ पे। इंटरव्यू में आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ से आपको क्वालिफाई करना होगा नंबर लाके। उसके बाद ये सिलेक्शन का प्रोसीजर है जहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए बुला के आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा और फाइनली आपका चयन हो जाएगा। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने को पड़ सकता है। जिस भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र में आपको एग्ज़ाम के लिए वहाँ पे चूज़ करना होगा किस क्षेत्र में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है। आपका कॉल लेटर जो होगा, एडमिट कार्ड जो होगा एग्ज़ाम से ठीक 10 दिन पहले भी जारी किया जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो ये सारी जानकारी हमने आपको यहाँ से अप टू डेट कर दी है। फिलहाल यहाँ पे आप कोई चीज़ें नहीं है जो कि मैं आपको वो चीज़ें बतानी चाहूँगा और यहाँ पे जो सही होगा। लेकिन फॉर्म को कैसे भरना है ये आपको 22 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे फॉर्म को भरने को लेकर SC/ST PWD कैटेगरी छात्रों को 200 रुपये फीस चार्ज लग रहा है और अदर कैटेगरी वाले छात्रों को यहाँ पे 1000 फीस लगेगा यहाँ पे फॉर्म भरने को लेकर, ठीक है। तो फॉर्म भर लीजिएगा, आवेदन कर लीजिएगा, ऑनलाइन प्रोसेस है यहाँ पे।
फॉर्म भरने का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लेकिन 22 मार्च से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 6 अप्रैल लास्ट डेट है यहाँ पे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जो भी आपके डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।